श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। स्पॉटलाइट भी कर दीजिए। तवास्मि जानकी कांत कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं हट्टिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकां यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल हे प्रत्यनी कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जी के अहेतु की कृपा के फलस्वरूप आनंद बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए यतीन्द्र मत दीपिका नामक इस ग्रंथ का हम और आप आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के ज्ञान के क्रम में अष्टम अवतार में इस ग्रंथ के आत्मा पदार्थ का निरूपण चल रहा है। आत्मा के परिमाण के विषय में अन्य अन्य जो भी दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उनके मतों का खंडन करते हुए ग्रंथकार ने कहा कि अविद्या कल्पित अथवा जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है, यही आत्मा का स्वरूप है। ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म व्यतिरिक्त, ब्रह्म से इतर, ब्रह्म से अलग संपूर्ण जगत अविद्या कल्पित ही है। यह एक केवल कपोल कल्पना है। व्यवहार मात्र में ही यह सब संभव हो सकता है। यथार्थ रूप में ऐसा कुछ होता नहीं है। और इससे इतर ब्रह्म व्यतिरिक्त अविद्या की उपाधि से उपहित जो चैतन्य है, अविद्योपहित चैतन्य को ही जीव कहा गया है। यह उपाधि लगने के कारण अविद्या की ही उस ब्रह्म का एक नामकरण हो गया कि यह जीव है। वस्तुतः यथार्थ रूप में देखा जाए तो यह कल्पित पदार्थ है। स्वप्न की अवस्था में दिखाई देने वाले पदार्थ जिस प्रकार से यथार्थ नहीं होते हैं, उसी प्रकार से यह दिखाई देने वाला जितना जगत है ब्रह्मेतर, यह सब मिथ्या है। उसी प्रकार कल्पित जो जीव है, यह जीव भी मिथ्या ही होता है, क्योंकि
स्वप्न के बाद जैसे जागने के बाद हमें पता लगता है सब मिथ्या है, वैसे ही मुक्तावस्था में ऐसा पता लगता है कि सब कुछ नहीं था। तत्व मसी इत्यादि वाक्यों में उनके यहाँ जो अर्थ करने की प्रक्रिया है, जहद अजहद लक्षणया तत्त्वम असि, इसमें तत्पदार्थ से सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अर्थात ब्रह्म, त्वम पदार्थ से अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अर्थात जीव, और जहद अजहद लक्षणा में किंचित भाग का ग्रहण किंचित भाग का त्याग होता है। तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, इसमें सर्वज्ञत्व विशिष्ट का त्याग विशेषण का, अल्पज्ञत्व विशेषण का त्याग, दोनों में बचा हुआ केवल जो चैतन्य, चैतन्य असि, माने वह चैतन्य ही तुम हो, ब्रह्म ही तुम हो, उससे इतर तुम कुछ नहीं हो। इस प्रकार का तत्वमस्यादि इन वाक्यों से जन्य जो अपरोक्ष ज्ञान है, वह इस प्रपंच का बाध करता है और यथार्थ का निरूपण करता है। स्वप्नावस्था में स्वप्न काल पर्यंत जैसे स्वप्न सत्य होता है, उसके अतिरिक्त दिखाई देने वाली जो भी वस्तुएं हैं अथवा जागृत अवस्था में देखा हुआ जो भी पदार्थ है वह सब मिथ्या होता है। उसी प्रकार अविद्योपहित चैतन्य जिस शरीर के भीतर रह करके यह जागृत स्वप्न इत्यादि इत्यादि की व्यवस्थाएं करते हुए स्वप्नकालिक एक जगत का दर्शन अथवा जागृतावस्था के जगत का दर्शन करता है, तो जो दर्शन करने वाला है, जो देख रहा, वही वास्तविक जीव है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण दृश्यमान जितना भी प्रपंच है इंद्रियों के द्वारा है, चाहे जैसा भी है, चाहे इंद्रिय गम्य है अथवा अतीन्द्रिय है, मन के द्वारा जानी जानी योग्य है। दो प्रकार का जैसे ज्ञान होता है, बहिरिंद्रिय जन्य जो ज्ञान होगा अथवा अतीन्द्रिय होगा। तो अतीन्द्रिय में जो है बहिरिंद्रियों की इन चक्षु श्रोत त्वक मन, चक्षु श्रोत्र त्वक घ्राण रसना, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से यह बात उन्होंने कही कि सब प्रापंचिक जितना भी है वह सब मिथ्या है, ब्रह्म मात्र ही यथार्थ है, सत्य है, वही आत्मा है, निर्विशेष है। जब वे इस प्रकार का निरूपण करते हैं तो उनसे कोई यदि पूछे कि अच्छा ठीक है आपने जो बात कहा हम मान लेते हैं, आपका मोक्ष क्या है ये बताइए, तो उनके यहाँ वस्तुतः बद्धावस्था और मोक्षावस्था में किसी भी प्रकार का विशेष अंतर नहीं है। यदि पूछा जाए कि मोक्ष क्या है तो उत्तर वे यही देंगे कि अविद्या का न होना ही मोक्ष है, उपाधि के आवरण का नाश होना ही, अविद्या का नाश होना ही मोक्ष है, अविद्या का होना ही बंधन है, उपाधि का होना ही बंधन है। इसलिए आपको आत्मा को इस प्रकार से समझना चाहिए। वस्तुतः बद्धावस्था में भी जीव मुक्त ही है। बद्धावस्था का तात्पर्य केवल अविद्या की उपाधि का आवरण ही है। क्योंकि उनके मत में ब्रह्मेतर, ब्रह्म व्यतिरिक्त ब्रह्म से अलग अविद्या होने से अविद्या भी मिथ्या है। अविद्या का व्यवहार न होना ही मोक्ष है। बद्धावस्था में अविद्या का व्यवहार होता है, वही बद्धावस्था है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यह जो उनका विषय उठाया वह सब कहना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्षावस्था में अविद्या का व्यवहार नहीं होता, तो ब्रह्मेतर जितना भी बोला जाता है, जो भी व्यवहार करते हैं, यह सब भी मिथ्या ही है। जो भी ब्रह्म से इधर जो कुछ भी है, तो उस मोक्ष का निरूपण भी व्यर्थ ही है, वह भी मिथ्या ही है। ब्रह्म की अर्थात ब्रह्म का निरूपण भी मिथ्या ही है, सब कुछ मिथ्या है।
बद्धावस्था में होने वाला विद्या का व्यवहार उनके यहाँ अतात्विक है, तो अविद्या का अतात्विक व्यवहार मोक्षावस्था में भी होगा। तो शुक वामदेव आदि के मुक्त होने पर भी जगत में संसार का व्यवहार चलता ही रहेगा। उनके मुक्त होने पर संसार का व्यवहार बंद हो गया हो, ऐसी बात नहीं होती है। इसलिए अविद्या के द्वारा कल्पित जीव और आत्म का जो ऐक्य है, बंधन और मोक्ष की व्यवस्था को उत्पन्न नहीं होने देगा। और इसके पूर्व में भी इस विषय में जो चर्चाएं हुई थी, उन सबको भी यहाँ पर रख करके विचार करना चाहिए। अंतःकरणावच्छिन्न अनेक जीववाद की भी एक चर्चा आती है वाचस्पति मिश्र व अद्वैतियों के यहाँ कई सारी धाराएं हैं, उनमें से किए हैं। उनका कहना है कि अंतःकरण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो अंतःकरण में होने वाला जो प्रतिबिंब है वह चैतन्य जीव है। इसलिए अनंतानंत अंतःकरणों में प्रतिबिंब होने के कारण अनंतानंत जीवों की उत्पत्ति होती है। जीवों की अनंतता होने के कारण ही बंध और मोक्ष की व्यवस्था भी अद्वैत में प्रारंभ होती है। उनके यहाँ का सिद्धांत क्या है कि ब्रह्म एकाकी है, अकेले ही ब्रह्म के सभी जीव प्रतिबिंबीभूत हैं। ब्रह्म उन सबों का मूल स्थान है, सुख दुख आदि जीवों में ही होते हैं। भिन्न भिन्न जीवों के सुखित्व और दुखित्व इनकी व्यवस्था जो होती है, जैसे एक ही मुख के मणि कृपाण और दर्पण आदि उपाधियों में प्रतिबिंब पड़ते हैं, तो उस प्रतिबिंबों में महत्व, अल्पत्व, मलिनत्व इत्यादि इत्यादि दोष आते हैं। लेकिन जो मुख है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से मूल स्वरूप तो उसका जैसा का तैसा ही रहता है। जैसे वहां की बात है वैसे यहां भी कहा, सुखित्व दुखित्व, सुख और दुख, यह सब प्रतिबिंब भूत जीवों का धर्म है, ब्रह्म से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। ऐसा कोई धर्म ब्रह्म में होता ही नहीं है। जीव और ब्रह्म में कोई वास्तविक भेद नहीं है इनके मत में, किंतु यह जो बिंब और प्रतिबिंब की व्यवस्था है उसको लेकर के काल्पनिक भेद यह स्वीकार करते। अब इनसे पूछा जाए कि भाई अब ये आप कल्पना ही मानते हैं, तो इस कल्पना का प्रकाशक कौन है, इस कल्पना को करने वाला कौन है? ब्रह्म को यदि आप कहिए अलग चीज, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मानने, तो ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह निर्विशेष है, निर्विकार है। जीवों को जो कल्पित या जो पदार्थ है जिसकी चर्चा की गई, उनको स्वीकार कर लिया जाए। जीवों को कल्पित तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव भाव की प्राप्ति होने पर ही कल्पना होगी, और कल्पना होने पर जीव भाव की प्राप्ति होगी। इन दोनों में, कल्पना में, जीव भाव में अन्योन्याश्रय भाव है। अविद्या का विनाश ही मोक्ष है, पूर्व की भांति इन्होंने भी वही बात कही। उस पर यदि एक जीव भी मुक्त हो जाएगा तो सारे जीव मुक्त हो जाएंगे। एक जगह पर यदि अविद्या नष्ट हो गई तो संपूर्ण देश में अविद्या नष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति यदि मुक्त हो गया तो सारे लोग मुक्त हो जाएंगे। यह सारी व्यवस्थाएं होने लगेंगी। इसलिए अविद्या का विनाश हुए बिना किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। यह जो इनका कहना है ठीक नहीं। और भी इनमें कई सारे कुतर्क जो है कि अथवा सुतर्क है, तर्क है कि अविद्या के होने पर एक जगह यदि ब्रह्म एक ही है, एक जगह मुक्त होने पर सारे मुक्त हो जाएंगे। तो जो पूर्व के सत्र में एक बार चर्चा हुई थी प्रकरण आने पर, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए।
अब इसके बाद जो आत्मा के अणु परिमाण का निरूपण किया गया था, उस आत्मा के अणु परिमाण पर भी विचार करने वाले जो विचारक हैं, उनका प्रकरण यहाँ से आरंभ होता है। ननु जीवस्य विभुत्व अनंगीकारे अदृष्ट जनित देशांतर फलोपलब्धि कथम इति चेत। नैयायिक और वैशेषिक हैं, ये जो है आत्मा के परिमाण को विभू मानते हैं और उसी को आधार मान करके प्रश्न कर रहे हैं कि यदि जीव को विभू स्वीकार नहीं किया जाएगा तो एक देश में रह करके उसने किसी भी क्रिया को किया, किसी भी कर्म को संपादित किया, उस क्रिया को करने के बाद जिस देश में क्रिया हुई उसी देश में फल होना चाहिए। अनंगीकारे अदृष्ट जनित देशांतर फलोपलब्धि कथम इति। दूसरे देश में किए गए अदृष्ट की दूसरे देश में फल प्राप्ति होगी, यह कैसे हो सकता है? इस प्रकार का एक प्रश्न किया। प्रश्न को समझने की आवश्यकता है, कोई विशेष बात नहीं भाई। जिस कर्म को आपने जहां किया उसका फल आपको वहां मिलना चाहिए। यदि ऐसा है, उनके यहाँ कहना कि कर्म यहाँ कर रहे हैं, उस कर्म का फल कहीं और मिले, ऐसा नहीं होता। तो यदि आप विभू को स्वीकार नहीं करेंगे तो कर्म करे कोई और फल पाए कोई और, तो यह ठीक नहीं है। तो विभुत्व अनंगीकारे अदृष्ट जनित बद्धेशांतर फलोपलब्धि, यह जो बात कहे थे यह ठीक नहीं है। जीव संबंधा भावी अदृष्ट वसात उपपत्ते है। कहा कि जीव जो है, उस जीव का जो संबंधा भाव है, जिस देश में उसने क्रियाओं को संपादित किया था उस देश से संबंध इस समय नहीं है। फिर भी फल प्राप्ति के लिए, फलोपलब्धि के लिए उस देश की उतनी आवश्यकता नहीं, वही देश ही चाहिए, अपितु किए गए कर्म ही फल प्राप्ति के प्रति कारण बनते हैं। इसीलिए कहा कि संबंधा भावे भी अदृष्ट वसात उत्पत्ति है। जीव का संबंध नहीं होने के कारण, जीव का उस देश से संबंध नहीं होने के कारण, अदृष्ट के कारण उन फलों की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए व्यापक न मान करके यदि अणु मानेंगे तो संबंध से फल की उपलब्धि होगी। अदृष्टम नाम भगवत प्रीति जनक जीव कर्तृक कर्म विशेष जन्य ज्ञान विशेषा। कहा तो अदृष्ट क्या है? कहा कि भगवत प्रीति जनक जीव कर्तृकर्म विशेष जन्य, भगवान को प्रसन्न करने मात्र इस उद्देश्य के द्वारा, इस संकल्प से ही विभु स्वरूपम भगवंतम आश्रिता, भगवान का विभु स्वरूप जो है स्वीकार किया गया, भगवान से संकल्प है। अतः फलोपलब्धि इति न विरोधा, इसीलिए देशांतर में होने वाले फल की उपलब्धि होती है जो, तो उसमें कारण प्रारब्ध ही विशेष है, अन्य बातों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है। जीव का यह स्वरूप, भगवान का स्वरूप था सर्वत्र व्यापकत्व, सर्वत्र सुलभत्व, सभी जगह भगवान सुलभ हो सकते हैं, सभी जगह प्राप्त हो सकते हैं। तो यह संबंध होना ही वहां के विषय की चर्चा है। अब उसके बाद जिस आत्मा की, जिस जीव की इतनी चर्चा हो रही है, उसका और विस्तार करते हुए विस्तार कहते हैं सजीव त्रिविधा बद्ध मुक्त नित्य भेदात। अब जीव के तीन भेद जो पहले हम लोगों ने चर्चा किए थे कि बद्ध मुक्त नित्य, इनके भेद से जीव तीन प्रकार के होते हैं। एक तो जीव बद्ध होता है, एक जीव मुक्त होता है और एक जीव नित्य होता है। पूर्व में जो है सार में यह बात कह दी गई थी कि बद्ध और मुक्त के भेद से जीव होते हैं, परंतु वस्तुतः जीव के तीन भेद होते हैं।
मुक्त और नित्य मुक्त में क्या भेद है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मुक्त और नित्य मुक्त थोड़ा सा अलग है। अब क्रमशः उसी में कहता है कि बद्ध कौन होंगे, तो कहा तत्र बद्धा नाम अनुवृत्त संसार अनुवृत्त संसारा चतुर्दश भुवनांड भुवनांड चतुर्दश भुवनांड कटाह वर्तिनः। अच्छा, हाँ, कहा कि अनुवृत्त माने अनुवृत्ति माने यह क्रम परंपरा जो निरंतर चलती रहती है। संसाराः यस्य संसारा अनुवृत्ताः सन्ति चतुर्दश भुवनांड कटाह वर्तिनः, और अनुवृत्त संसार के क्रम में ही 14 भुवनात्मक जो अंड कटा है उसके अंतर्गत निवास करना। ब्रह्मादि कीट पर्यंता चेतन विशेषा, तो उसी में कहा कि ब्रह्मा से लेकर के एक सामान्य छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तक जितने भी हैं ये सब चेतन है। अब इनमें देखिए विशेष और सामान्य आएंगे। श्रीमतः नारायण से नाभि कमलात् उत्पन्न ब्रह्मा, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न है। ब्रह्मणा रुद्रा, ब्रह्मा जी से रुद्र उत्पन्न है। पुनर् ब्रह्मणा सनकादि योगिना नारदादि देव ऋषयः वशिष्ठादि ब्रह्मर्षयः पुलस्त्य मरीचि दक्ष कश्यप आदि नव प्रजापतयश्च बभूवुः। कहा कि भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से रुद्र, फिर ब्रह्मा से सनकादि के ऋषि, नारद आदि देव, वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि, पुलस्त्य मरीचि दक्ष इत्यादि इत्यादि ये सारे के सारे हुए। तेभ्यः देवादिक्पालकाः चतुर्दश, इंद्राः चतुर्दश, मनवः असुराः, पितरः सिद्धिगंधर्व किन्नरः। कहा कि जिनकी चर्चा की गई थी वे तो हुए ही। तेभ्या माने भगवान नारायण से ही, देवा दिक्पाला दिक्पालका, दिक्पाल चतुर्दश इंद्र, चतुर्दश मनु, सारे असुर, ये सब भगवान के ही द्वारा प्रकट है। पितरः सिद्ध गंधर्व किन्नर किम पुरुष विद्याधरादय वसवः रुद्रा आदित्य अश्विनौ दानव यक्ष राक्षस पिशाच गुह्यकादयश्च। कहा कि केवल यही नहीं जिनकी चर्चा की गई कि देवता दिक्पाल चतुर्दश इंद्र चतुर्दश मनु, नहीं, जितने पितर हैं, सिद्ध हैं, गंधर्व है, किन्नर है, किम पुरुष है, विद्याधर है, वसव हैं, रुद्र हैं, आदित्य हैं, अश्विन हैं, अश्विनी कुमार, दानव यक्ष राक्षस पिशाच गुह्य, ये भी सारे सब भगवान की ही दिव्य विभूतियां। एवं देव योनिया बहुविधा, इस प्रकार से देव योनिया तो बहुत प्रकार की कही गई हैं। मनुष्या अपि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादि जाति भेदात बहुविधा, मनुष्य भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के भेद से बहुत प्रकार का हो गया। त्रियंचोनि पशु मृग पक्षी सरीसृप पतंग कीटादि भेदात बहुविधा। कहा मनुष्यों में भी 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए, और इसके इतर में मनुष्यों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति के भेद में इनका तो परावर्तन अर्थात इनका वर्गीकरण तो प्रसिद्ध ही है। तिर्यंच अपि, तो टेढ़ा चलने वाले हैं, तिर्यक योनि वाले हैं। मृग पशु मृग परीक्षित पतंग कीटादि भेदात बहुविधा। कहा कि भगवान के ही द्वारा ये मनुष्यों की 4 श्रेणी तो थी। तिर्यक योनि के जीव भी पशु मृग पक्षी सरीसृप अर्थात सरक सरक करके चलने वाले, पतंग कीट आदि भेद से अनेक प्रकार के होते हैं।
आगे का स्थावरा अभी वृक्ष गुल्म लता लता वीरु तृणादि भेदात बहुविधा, कहा कि स्थावर में भी रहने वाले जो जीव है, पेड़ पौधे इत्यादि, ये भी वृक्ष गुल्म लता पता इत्यादि के रूप में नाना प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। वृक्षादीनां जलाहरणात् उपयुक्त किंचित ज्ञान संबंध अस्त्येव, कहा कि यह स्थावर जितने भी वृक्ष गुल्म इत्यादि है तो हैं ही, वृक्षादियों में भी जलाहरणात् उपयुक्त, जलाहरण के लिए उपयुक्त किंचित ज्ञान संबंध होने के कारण ही इसको स्वीकार कर लिया। अप्राण वस्तु स्वल्पा से युक्तवाद, कहा कि वृक्षादि में यह जलाहरण इत्यादि की यह व्यवस्था तो ठीक ही है, इसके अतिरिक्त भी जलाहरण का तात्पर्य क्या, जल उठाना ग्रहण करना, तो उसको सीधा समझिए कि जल को सोखना। जल को सोखने की यह जो एक प्रक्रिया है, जल को लाने की जो प्रक्रिया है, तो कहा कि वृक्ष आदि में भी जल सोखने आदि के अनुकूल ज्ञान होना यह संबंध है, इसीलिए उससे भी जीव की कोटि में ही रखना चाहिए। और आगे कहा बद्ध जीवों के जो चार भेद हैं, देव मनुष्य तिर्यक और स्थावर, चार प्रकार से ही सृष्टि देखी जाती है। और एक और अलग आता है, कैसा कैसा पुत्र होता है, लेकिन वह विषय यहाँ का नहीं। कहा कि जरायुज, अंडज, उद्भिद और स्वेदज, इन प्रकारों से भी सृष्टि होती है। अच्छा, यहाँ तो दिया ही फिर तिर्यगादयश्च जरायुजाः अंडजाः स्वेदाश्च भवन्ति। तिर्यक अर्थात जो टेढ़ा चलने वाले हैं, जरायुज माने जो गर्भस्थ होकर के प्रकट होते हैं, अंडज माने गर्भ में तो रहते हैं लेकिन अंडे के रूप में प्रकट होकर के बाद में उनका स्वरूप बोध होता है, और स्वेदज माने पसीना इत्यादि, गर्मी इत्यादि से होने वाले जो जीव है। साथ ही इनमें और बातें कही कि तेषु ब्रह्म रुद्रादयश्च सनकादयश्च सीता द्रौपदी धृष्टद्युम्न प्रभृतयः भूत बेतालादयश्च अयोनिजाः। उनमें जो चर्चा की गई कि योनिज है, स्थावर है, जंगम है, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, अंडज हैं, तो उन्हीं के लिए यह बात कही। केवल इतना ही नहीं, देवताओं में भी ब्रह्म रुद्र सनक सनंदन सनातन कुमार आदि सीता द्रौपदी धृष्टद्युम्न इत्यादि भी वस्तुतः भगवान के ही अंश हैं, भगवान के द्वारा ही प्रकट किए गए, भगवान ही इसके साक्षात्कारता है। एवं भूता बद्धा बीजांकुर न्यायेन विषम प्रवाहतया अनादिकाल प्रवृत्ता विद्या कर्म वासना रुचि प्रकृति संबंधैः चक्रवत् परिवर्तमानैः गर्भ जन्म बाल्य यौवन जागर स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा जरा मरण स्वर्ग नरक गमनादि विविध विचित्र अवस्थावन्तः अनाद्यनंत प्रकारा अति दुस्सह तापत्रयाभिम सप्ताह स्वतः प्राप्त भगवत अनुभव विच्छेद बंतश्च। यह लंबा वाक्य हो गया। इसमें वही बात कही कि इस प्रकार से बद्ध जीव बीजांकुरन न्याय से, बीजांकुर अर्थात बीज छोड़ने के बाद अंकुरित होकर के बाद में वृक्ष के रूप में परिणत होता है, उसमें अनादिकाल से प्रवृत्त जो अविद्याजन्य सदा परिवर्तित रहने वाली जो कर्म वासनाएं हैं, रुचि है, प्रकृति है, संबंध है, और कहा कि संबंध ही चक्रवत परिवर्तमान ही गर्भ जन्म
चक्रवत परिवर्तन थे, जैसे एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर, भले बोध न हो फिर भी उन सब में क्रमशः प्रकृति का संबंध होने से गर्भ, जन्म, बाल, यौवन, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, मूर्छा अवस्था, जरा अवस्था, मरण अवस्था, स्वर्गमन, नरक गमन आदि अनेक प्रकार की विचित्र ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं से युक्त होकर अनादिकाल से अनंत प्रकार के अत्यंत दुस्सह तापत्र से संतप्त रहने वाले ये सारे के सारे बद्ध जीव हैं। इस प्रकार से जीव के विभुत्व का खंडन करने के बाद, जीव का सामान्यतया निरूपण कर लेने के अनंतर अब इसी बात पर कल विशेष चर्चा करने के बाद शास्त्रों में किसका अधिकार है, किसका अधिकार नहीं है, कौन किस प्रकार से कर्म करे, फिर उसके बाद आगे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इस विषय की चर्चा करने की है। और यह सब अब कल के सत्र में आज के चिंतन का यहीं पर समापन। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।